आज खैर से ईद का दूसरा दिन है और कल का दिन बहुत ही शॉर्टली गुज़रा। दोस्तों से मुलाकात ही नहीं हो पाई। तो आज मैं मिलने आया हूँ हमारी चौहान बरादरी के जो मोअज़्ज़िज़ हैं, जो हमारी तंजीम है पाकिस्तान चौहान इत्तेहाद, उसी के चेयरमैन हैं साईं गुलाम नबी चौहान साहब। तो उसी की बैठक पे हैं। तो उनके साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, माज़ी में रहे, अब भी हैं। वो हमारी कम्युनिटी के सारे मसले मसाइल हल करते हैं और प्लस में वो वकील भी हैं, बहुत अच्छे खासे वकील हैं। कोई भी छोटा मसला हो, कोई भी बड़ा मसला हो बरादरी के, वो सारे सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा तो वो बैठक पे हैं नहीं, एक बच्चा गया है घर उनको मैसेज देने के लिए। अब वो आएंगे तो उनसे मुलाकात होगी। अब जब तक साईं गुलाम नबी साहब आएँ तब तक मैं आपको ये स्कूल दिखाता हूँ। ये स्कूल वो है जिसमें मैंने फर्स्ट क्लास से 5 क्लास तक मैंने एजुकेशन हासिल की। अब स्कूल की मरम्मत चल रही है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो मैंने तकरीबन सन 2000 में यहाँ स्टडी की थी। ये वो बेंच है जहाँ पे मैं बैठा करता था, इतना छोटा था। तो यहाँ स्कूल आने के बाद मुझे मतलब जो फीलिंग है ना, वो माजी में चली जाती है। वो सारे किस्से, वो कहानियाँ, वो बचपन की जो नादानियाँ। स्कूल में पढ़ते थे, उस्ताद हमें बहुत प्यार से पढ़ाते थे। ये चेयर्स देख रहे हैं आप, इस चेयर पे, हर एक चेयर पे मुझे अपना क्लास फेलो बैठे हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई बैठता था, यहाँ पे कोई बैठता था, यहाँ पे कोई बैठता था। बहुत छोटे छोटे होते थे, बहुत मतलब मजाक मस्तियाँ करते थे। बस वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। अब स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी तो ईद के दिन हैं तो यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा। ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल नहीं बन रही है, क्योंकि 2 ही क्लास थे यहाँ पे। जो एक क्लास इस तरफ है और दूसरा क्लास ये है। वो वाला क्लास मैं आपको दिखाता हूँ, वो 4th और 5 क्लास वहाँ पढ़ाई जाती थी। तो ये बिल्डिंग नहीं है, तो बच्चे ज़्यादा होने की वजह से अब साईं गुलाम नबी चौहान की मेहनतों से, उनके स्ट्रगल से ये बिल्डिंग मंजूर हुई। ये गांव है, विलेज खान मोहम्मद चौहान, जो हमारे गांव के बिल्कुल करीब पड़ता है। तो हम बचपन में पैदल आया करते थे यहाँ पे। अब ये जो क्लास है इसको ताला लगा हुआ है, वरना 5 क्लास और 4th क्लास मैंने इसी क्लास में पढ़ी थी। अब ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है माशाल्लाह से। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है। ऊपर जाएंगे। अब मैं ऊपर ज़्यादा तो नहीं जा सकता क्योंकि घर हैं लोगों के। मैं यहीं से आपको दिखा सकता हूँ कि ये अभी स्कूल के बिल्कुल बराबर में है साईं गुलाम नबी साहब की ये बैठक, जहाँ से मैं अभी होके आ रहा हूँ। और यहाँ से हम देखेंगे ये पूरा गांव है, बहुत बड़ा गांव है। हमारी चौहान कम्युनिटी का सबसे बड़ा गांव ये है। और हम जाएंगे वापस ताकि कोई मसला ना पैदा हो, क्योंकि गांव देहात में बहुत केयर करनी पड़ती है। साईं के बैठने का टाइम सुबह शायद 8 बजे से 10 बजे तक होता है। तो मैंने आने में शायद लेट कर दी। ईद के फर्स्ट डे तो वो तकरीबन बहुत ज़्यादा देर तक बैठे होते हैं, 12 से 2 बजे तक बैठे होते हैं। तो सारे गेस्ट वगैरह आते रहते हैं उनके पास, उनके साथ मुलाकातें करते हैं, बहुत दूर से आते हैं। तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ा है, क्योंकि साईं अभी मुझसे आधा पौना घंटा पहले उठ गए होंगे। तो उनका माइंड सेट होगा कि वो आराम करेंगे, फिर मैं आ गया उनको शायद डिस्टर्ब करने के लिए। तो उसके बावजूद भी वो आएंगे और हमसे मिलेंगे, तो कुछ वेट कर लेते हैं। मिलाकर हमारे नाना जी पहुंच ही गए। अब साईं गुलाम नबी साहब से मुलाकात को तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है। तो बहुत गपशप की, बहुत ही ज़माने की बातें,
और उनकी जो स्ट्रगल्स हैं अपनी चौहान कम्युनिटी के लिए, तो उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल की, उसी सिलसिले में भी बहुत गपशप हुई। अब साईं से हम पूछेंगे कि साईं आप ये सारा कैसे कर लेते हैं, आपकी ज़ाती मसरूफियात भी होंगी, आपके बहुत से अपने ज़ाती काम काज भी होंगे, कराची से कश्मीर तक, फिर जो है पूरे पाकिस्तान तक बरादरी के मसलों में आप पहुँच जाते हैं, उनके मसले सॉल्व करते हैं, तो ये किस तरह करते हैं? कुछ करने के लिए ज़ाहिर है टाइम तो निकालना पड़ता है, टाइम निकल जाता है। ज़ाहिर मफाद पॉलिटिशियन के होते हैं, मगर हमारी बरादरी तंजीम है, उसमें कोई मफाद कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो हमारे हम इसको इबादत समझते हैं, हमारी इंसानियत के नाते हम सिर्फ अपनी बरादरी के लिए और बरादरियों के लिए जो भी इंसान है इंसानियत के नाते मुसीबत में, उसके लिए भी हम काम करते हैं, वो हमारा मशीन है। मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, तब से मुझे ये शौक़ है। 7वीं क्लास में पढ़ता था तो सियासी समाजी काम करता था। बरादरी इत्तेहाद के हवाले से सही मैंने स्टार्ट जो लिया है 2006 से, सही जो सकन चौहान इत्तेहाद से, फिर बात बढ़ती गई और सिंध चौहान इत्तेहाद, पाकिस्तान चौहान इत्तेहाद चल रहे हैं हम, जो भी हो सका तो इंशाल्लाह चलेंगे। हमारी बरादरी जो है तालीम के लिहाज से बहुत पीछे है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा है मेरे गांव में स्कूल 2 कमरे थे, पहले तो 1 कमरा था, फिर 2, अभी 4 नए कमरे मंजूर हुए हैं। ये तो मेरे अपने गांव की बात है, तो उसमें यही हमारी कोशिश है। तो 350 से 450 तक बच्चे बच्चियाँ तालीम ले रहे हैं। तो साईं गुलाम नबी साहब के आपने ख्यालात सुने और बहुत मज़ा आया इनसे मुलाकात करके, क्योंकि मैं जितना भी सीखा हूँ ज़माने में, हालांकि ज़माना होते ही सीखने के लिए होता है। बहुत से लोग, बहुत से दोस्त, जो भी आपकी ज़िंदगी में आता है आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तो मैंने ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा जो है साईं के साथ गुजारा बचपन से लेकर, तो इनसे मैंने बेसिकली बहुत सारी चीज़ें सीखी। उन्हीं चीज़ों को बेस बनाकर मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ा या बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साईं मेरे उसी हवाले से उस्ताद भी हुए। तो अभी मुझे एक कॉल आ गई है, अपना कोटड़ी डिस्ट्रिक्ट जामचोरो से एक दोस्त आ रहा है, तो उसने कॉल की है कि भाई मुझे पिक करो, मैं सक्कड़ पहुंचने वाला हूं। तो अब हम जाएंगे साईं से, जो है ना सिंधी में कहते हैं मोकलानी करेंगे, अलविदा करेंगे, हम जाएंगे उनको पिक करेंगे, फिर उनसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ सर। अभी मेहमान को लेकर मैं अपनी बैठक पे आ गया हूँ। पता चला कि ये शादी कार्ड लेकर आए हैं भाई, यहाँ पे हम लंच करेंगे इनके साथ। ये बैठक है, ये हमारे चाचू हैं, पिछली मरतबा भी आपको दिखाया था, ये चाचू इधर ही होते हैं। तो ये सबको कार्ड देंगे, इनके साथ होंगे अब 1-2 घंटे की रेस्ट के बाद। तो अभी दरगाह पीर ज़ाकिर सकन पे ये चाचा हैं, ये गुलाम हसन भाई हैं, इनको कार्ड दिए हैं। अब इसी गांव में किसी और दोस्त के पास जाना है, तो अब उसके पास चलेंगे। इसके बाद कितने कार्ड हैं? पीछे 6 कार्ड रह गए। 6 कार्ड। अब एक यहाँ पे दोगे, बाकी 6 कार्ड शहर में देने हैं। सही। अभी दरवाजे पे दस्तक दी है, कोई निकलेगा बाहर तो ये कार्ड उसको देंगे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और अभी तकरीबन 4 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, और बाइक पे चल रहे हैं पूरे शहर में, शहर की साइड्स में। टाइम दोपहर का टाइम में मेरे ख्याल से सो रहे होंगे सारे, लेकिन हम भी ऐसे नहीं जाने वाले, किसी न किसी को तो बाहर आना पड़ेगा। ये बंदा अभी निकला है, 15 मिनट के इंतज़ार के बाद ये बंदा निकला है। इसने अभी बैठक खोली है, अब यहाँ पे बैठते हैं। हाँ भाई पंखा चला दो, शुक्र है कि लाइट है। बस सर ना कुछ भी ना चाचे पोड़ा दे उताक दे पे जा पानी हर शे किसी शे की गुंजाइश करने का बारा। एक तो दोपहर को लोगों की नींदें ख़राब कर रहे हैं हम लोग,
अभी भाई निकला बाहर, आप लोगों ने देखा कि वो अपनी आंखें ऐसे ऐसे मसल रहा था, तो मतलब नींद से उठा, तो बार बार मना करने के बावजूद भी वो गया है कुछ बनवाने के लिए। देखो मना करने के बावजूद मैं वैसे ही कह रहा था कि अल्लाह करे कुछ ना लाए सिवाय पानी के, तो ये देखो शरबत बोतलें वगैरह ये सब कुछ लेके आ गया। अब ये भाई बचपन से लेके इसको मैं जानता हूँ, एक दूसरे के जानते, लेकिन नाम कभी नहीं पूछा। हाँ, रशीद से बड़े हो छोटे हो? रशीद से छोटा। रशीद छोटे हो, हाँ लगते भी छोटे हो। तो बहुत छोटा हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? अयाज अली। अयाज अली, क्या काम क्या करते हो? मैं ज़मींदार, खेती बाड़ी। माशाल्लाह, ये सिलाई के माशाल्लाह बहुत अच्छे ज़िम्मेदार भी हैं। चलो ना चलो समुदाय खाते कर। इस भाई ने हमारी ज़्यादा खिदमत कर दी और कोल्ड ड्रिंक पिलाई, पानी पिलाया, गपशप लगाई, और अब तो गर्मा गर्म बिरयानी का नाम था। हालांकि खाना तो हमने अपनी बैठक पे खा लिया था, लेकिन जब बिरयानी की बात आई तो थोड़ा मुंह में पानी आने लगा, तो मैं तो इनकार नहीं कर पाया। अभी इतनी गुंजाइश है ही नहीं, लेकिन टेस्ट के लिए अब आखिरी घर ये है, हमें यहाँ पे अपना आखिरी कार्ड देना है। फिर तारिक भाई मज़े से बिना किसी टेंशन से जाकर अपने अब्बू से कहेंगे कि अब्बू जान मैंने अपने फ़राइज़ अंजाम दे दिए। आंदा बे, हाँ आ रहा है, अब ये आएगा ऊपर से। अब वहाँ वो लास्ट फ्लोर है ना, वहाँ पे वो बैठा हुआ है हमारा बंदा जिसको कार्ड देना है। अब ये देखो यहाँ से निकल आ रहा है। तो मुझे लगा यहाँ से आएगा, लेकिन ये बंदा ऊपर से आया है। अस्सलाम वालेकुम। सरीद मुबारक, खुश त्यार मजे फिटफाट। नंबर तेरा बंद ठिकान दी खबर का नहीं। एक बार गाली बेटा समझाई या तो अमली कम करी ज़माने में जीऊं पिया हलूं पिया घुमूं पिया फिरूं पिया, असांखे उहे शयूं खपनि न जेके असांखे ॼण में असांखे सहारो ॾियनि, या असांखे उहो मिस्र जूं कहाणियूं, अरब जूं कहाणियूं, स्टोरियूं लाइ किसा हुआ उहे असां पढ़ी करे उनखे ज़िंदगी सम्झी वेही रहूं। अब चाय हमें कहीं नहीं मिली, और ना ही चाय के लिए हमने यस किया, क्योंकि चाय बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमने सोचा किसी को तकलीफ देना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि गेस्ट वो था, एजा मुझे करना पड़ रहा था। तो तारिक भाई से मैंने कहा कि भाई सबसे पहले हम चाय पीते हैं, फिर दोबारा हम आपको स्टेशन में छोड़ते हैं, बस पे आपको बिठाएंगे, बाय बाय टाटा कहेंगे। तो भाईजान अब हम गाड़ी का इंतज़ार करने लगे हैं। जितने भी काम काज थे सारे काम निपटा लिए, तो अभी नेशनल हाईवे सकरण पे हैदराबाद की गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है। अलियावा हैदराबाद सर आखिरी सलामी लिंक। मैं अभी जा रहा हूँ दोबारा से शहर के लिए, क्योंकि एक गेस्ट आया, सारा दिन उसके साथ रहा, सारी एक्टिविटी आपने देखी। अब मैंने सोचा कि अब सुकून से मैं आराम से अपने घर बैठूंगा और जो आज का ब्लॉग मैंने बनाया वो एडिट करूंगा। लेकिन तकरीबन 1 घंटा मैंने रेस्ट की, तो अचानक से मुझे फ़ोन आ गई। नवाब शाह का एक दोस्त आया हुआ है, तो मैं अभी जाकर उसको पिक करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई तो कम घणो आ। तो खैरियत से हम अभी अयाज भाई के पास पहुंच गए हैं। तो यहाँ हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। ये 2 दोस्त हैं, ये फर्स्ट टाइम मैं इनको देख रहा हूँ। अयाज भाई से तो आपसे आपकी पहले से शनासाई है, ये कोई ढकी छुपी शख्सियत नहीं है।
लेकिन जो हमारे पास बहुत ही बड़ी मौजूद शख्सियत, अब इससे कहूँगा तो ये मुस्कुराएंगे थोड़ा सा, लेकिन हमारी नज़र में जो उनकी अहमियत है वो हम ही जानते हैं। सिंध के बहुत बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, मतलब ये जब भी बुरश में हाथ डालते हैं, कैनवास में हाथ डालते हैं तो वो बोलने लगता है। आज अयाज भाई के साथ ये बारबेक्यू का जो सिस्टम चल रहा है, ये आज खाने को मिलेगा। गोश्त पकाने के बहुत से तरीक़ेकार होते हैं, बहुत से कल से लेकर हमने मतलब मुख्तलिफ वे से पकते हुए ये चीज़ खाई गोश्त, लेकिन आज हम इसको बारबेक्यू करके खा रहे हैं। वैसे तो आपने सर्दियों में इस तरह का काम देखा होगा, लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। तो खाने की कोई सीज़न नहीं होती है, मेरा किसी भी वक्त कुछ भी खाया जा सकता है, इंसान है भाई। तो गाइज़ इसी के साथ आज के व्लॉग का करते हैं एंड, लेकिन जाने से पहले ये बूटी ज़रूर खाते जाएं।